दिन तो गुजर जाते हैं, रातें पागल कर देती है। हाँ दोस्तों, दिन तो गुजर ही जाते हैं ना। दुनिया में सारी घटनाएं रात को ही होती है। रात जहां चारों तरफ अंधेरा होता है, इंसान अकेला होता है, कोई उसके पास नहीं होता है। जैसे रात शुरू होती है, यादों का कारवां इंसान को घेरना शुरू कर देती है। इंसान की जिंदगी में जो भी बुरा वक्त बीता रहता है, वो ज्यादातर अमूमन रात में ही आते हैं। रात में ही इंसान को अपने प्रेयसी की याद आती है, अपने प्यार की याद आती है। दिन में तो इधर उधर वो रहता है, दोस्तों के साथ, काम में, काज में, बाहर किसी काम से गया हो या बाहर नहीं भी गया हो, घर पर ही हो, तो दिन में कुछ ना कुछ उसके पास ऐसा काम रहता है जिसके कारण वो बिजी रहता है। लेकिन जैसे शाम ढली, रात जैसे जैसे आगे बढ़ती है, यादों का कारवां भी आगे बढ़ता है। इंसान को बुरा वक्त जब चल रहा होता है तो दिन तो वो निकाल लेता है, रात में बेचैनी ज्यादा होती है, रात में तकलीफ ज्यादा होती है, क्योंकि रात में मन कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाता है। आप देखोगे कि इंसान का मन दिन में कम सोचता है, रात में बहुत ज्यादा सोचता है। इंसान के पास इतने लंबे समय का अनुभव होता है, इतनी सारी घटनाएं होती है, वो दिन में तो कभी काल ही उसको याद आते हैं, ज्यादातर रात में ही याद आते हैं। यहां तक आप देखो ना, सपने भी रात में ही आते हैं ज्यादा। और कोई कोई इंसान होगा जो दिन में भी सपने देखता होगा। बहुत कम इंसान होते हैं जिनको दिन में सपने आते हैं। रही बात कि दिन में तो उसी इंसान को सपने आएंगे जो खाली बैठा हो, जिसके पास दिन में सोने का वक्त हो। नहीं तो ये दुनिया इतनी रफ्तार में चलती है कि क्या ही आप दिन में सो पाओगे। जो भी मेट्रो शहर में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, क्या ही सो पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, दिन तो गुजर जाता है, रातें पागल कर देती है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में होंगे, या कुछ सोच रहे होंगे, या अपने जीवन के उधेड़ बुन में होंगे। यही सोच रहे होंगे कि पीछे जो वक्त बीता वो क्यों ऐसा बीता, और आने वाला पल जो है वो हमारे जीवन में खुशियों का सौगात लेके आए, अच्छा वक्त लेकर आए, हमारी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आए। हमने जो पीछे देखे हैं उसके मुकाबले अच्छा होता भी है। हर इंसान अपने बीते हुए कल से सीखता है और आने वाले कल को बेहतर करता है। दुनिया में कई फिलोसोफर हैं जो कहते हैं कि पीछे तुम क्या थे इसको भूल जाओ, आगे तुम क्या होना चाहते हो, अगर आज से वर्तमान में, आज से अगर तुम उसके ऊपर काम करना शुरू करते हो, उसके विषय में सोचना शुरू करते हो, तो बेशक तुम्हारा बीता हुआ कल बहुत अच्छा नहीं गया हो, उसमें तमाम तरह के दुख हो, संघर्ष हो, परेशानी हो, पर आने वाला कल बेहतर हो सकता है। वो तुम्हारे हाथों में है। मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि नसीब का खेल नहीं है। देखिए, हम सब जानते हैं, जितने हमारे चैनल पे लोग हैं, जितने लोग जो हमारे वीडियो को लगभग कई साल से सुन रहे हों या कई महीने से भी सुन रहे हों,
या ज़्यादा नहीं 10-15 वीडियो ही सुने हों, उनको एक बात तो पता होगा कि नसीब के बगैर दुनिया में कुछ नहीं होता है। नसीब तो चाहिए ही ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ऊंचा उठने के लिए, बड़ा बनने के लिए नसीब ही चाहिए। मेहनत से कोई नहीं बनता बड़ा। मेहनत से अगर बड़ा बनता तो रिक्शा वाला भी बन गया होता। जैसे अभी मैं हाल में ही एक इंटरव्यू देख रहा था, सलीम खान जो सलमान खान के पिता हैं, तो उन दोनों से पूछा गया कि जब वो फिल्म लिखते थे, सलीम जावेद अख्तर और सलीम खान, तो लिखता कौन था? मतलब एक होता है ना, पहले के ज़माने में तो एक कंप्यूटर थे नहीं, लैपटॉप था नहीं, मोबाइल थे नहीं, तो हाथ से ही लिखना पड़ता था। तो सलीम खान ने कहा कि कौन लिखता था ये महत्वपूर्ण नहीं है, किसके मन में विचार आते थे ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि राइटिंग एक क्रिएटिव चीज़ आप करते हो, उसके लिए अच्छा विचार आना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ लिखने से अगर कोई महान राइटर बनता, तो जो भी कोर्ट के बाहर जो टाइपराइटर लेकर बैठे रहते हैं, जो आप जाते हैं कोई भी काम के लिए, एफिडेविट के लिए या कोई भी काम के लिए जो आप टाइप करवाते हो, या मैं भी जब स्कॉलरशिप का रिपोर्ट जमा करता था तो मैं एक कैफ़े में जाता था, वहाँ एक टाइप करते थे, 10 रुपये पेज टाइप करते थे, तो मैं उनसे अपनी सारी बातें टाइप करवाता था जो मुझे रिपोर्ट में भेजना होता था। तो मैं भी इस बात को मानता हूँ कि अगर सिर्फ लिखने से अगर कोई महान राइटर बनता, तो सारे जो ये कोर्ट के बाहर हो या कैफ़े में जो टाइपराइटर लेकर बैठे हो या कंप्यूटर पे जो टाइप करते हो या जो हाथ से इवन लिखते हो, वो सारे के सारे जोसेफ मर्फी हो गए होते या फिर अल्केमिस्ट जैसा बुक लिख दिए होते। तो सिर्फ लिखने से नहीं होता है। वही वाली बात है कि सिर्फ मेहनत करने से इंसान बहुत बड़ा नहीं बनता है। आपको क्या लगता है, एक आदमी एलोन मस्क हो या बिल गेट्स हो या कोई भी मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी हो, ये सिर्फ अपनी मेहनत से ये बड़ा बने? या मोदी ही हो, कितना मेहनत कर लेंगे भाई, कितना मेहनत। एक जो खदान में मजदूर जो ईंटा लेके जाता है, या उस खदान की बात सोचिए जो जिस खदान से कोयला निकाला जाता है, ज़मीन के कई फीट अंदर वो जाते हैं, वहाँ से कोयला निकालते हैं। उस इंसान से ज़्यादा कौन मेहनत करता है? कभी कभी मुझे लगता है कि भगवान ने ज़िंदगी उतनी अच्छी नहीं दी, मैं जो चाहता हूँ नहीं हो रहा है, बड़ा फिल्म, बड़ा सीरीज़ नहीं मिल रहा है। फिर कभी कभी लगता है कि भाई आपको ज़िंदगी में, आप अपनी ही ज़िंदगी देखिए ना, आपको लगता है कि भगवान ने बड़ा अत्याचार किया है आपके साथ, आपको वो नहीं दिया जिसकी आपको तलाश थी, जो आप चाहते थे। फिर कभी कभी ये भी तो आप देखिए कि जो खदान में मजदूर जाते हैं या जो रिक्शा चलाते हैं या जो मेहनत वाले काम करते हैं, अगर भगवान ने वैसी ज़िंदगी दी होती तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली क्यों नहीं समझते? क्या ही कमी है आपके पास? यही ना कि आपको बड़ा कुछ नहीं मिल रहा है। नॉर्मल ज़िंदगी खाने के लिए अन्न है, शरीर स्वस्थ है, समाज में इज्जत है, कोई प्यार नहीं करता इसलिए आप दुखी रहते हैं, बड़ा नहीं बन पा रहा इसलिए आप दुखी रहते हैं, कोई आपको छोड़ के चला गया। कल मैं कमेंट पढ़ रहा था, कल मैंने वीडियो बनाया था अकेलेपन के ऊपर, एकांतवास को लेकर। बहुत सारे लोगों ने कहा मेरी ज़िंदगी ऐसी ही है, मैं ऐसी ही ज़िंदगी जी रहा हूँ या ऐसी ही ज़िंदगी जी रही हूँ। पर मैं ये कह रहा हूँ कि इस ज़िंदगी से प्रॉब्लम क्या है? कुछ लोगों ने कहा कि मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई इस संसार को। दुखद है, बहुत दुखद है अगर किसी इंसान की बीवी, बच्चा, पति कम उम्र में छोड़ के चला जाता है। ये बहुत दुखद बात है, पर इंसान क्या ही कर सकता है।
अपने हाथों में कुछ नहीं है। हर इंसान की आयु उसके जन्म से पहले निर्धारित होती है। जो इंसान आपके जीवन में आया था, जितना दिन आपके जीवन में रहा, जितना दिन उसका प्यार आपको मिला या आपका प्यार उसको मिला, चाहे वो आपका बच्चा ही हो, आपका बेटा ही हो, आपका पति ही हो, आपकी पत्नी ही हो, आपकी प्रेमिका ही हो, जितना दिन वो आपके जीवन में रहा, उस पल को क्यों नहीं याद करते? आप मान लीजिए कि इतने दिन का ही कर्म बंधन था मेरा। इस दुनिया में कोई इंसान हमारी जिंदगी में आता है तो कहीं ना कहीं कार्मिक रिलेशन है। कोई इंसान हमारी जिंदगी में क्यों आता है? या तो कुछ लेने आता है, या कुछ देने आता है, या आपको कुछ सिखाने आता है। ये सोलमेट की लोग बात करते हैं। ये है क्या बेसिकली? यही है ना कि एक सोल आपकी जिंदगी में ऐसा आया जो आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद कर रहा है। अगर आप कहीं चूक रहे हैं तो आपको सिखा रहा है। ये कर्म का ही तो बंधन है। एक प्यार करने वाले दूसरे प्यार करने वाले से मिलता है, वो उसके साथ समय 2 साल 4 साल बिताता है। क्या है? वो कर्म ही तो पूरा कर रहा है एक दूसरे का, जो किसी जन्म में उसने नहीं किया था। जिस इंसान के जीवन में कोई लड़की नहीं आई, किसी को प्यार नहीं मिला, अकेला रहा, कहीं ना कहीं उसके जीवन में कर्म नहीं है। उसने सारे कर्म अपोजिट सेक्स से रिलेटेड ख़त्म कर दिए हैं पीछे के जन्मों में। और उसने भगवान से मांगा कि मैं आगे के जीवन में अकेले रहूं, अपने सपनों को पूरा कर पाऊं, अपने काम को कर पाऊं, अपनी ज़िंदगी जी पाऊं। इस जीवन में भगवान ने वो दिया। अब अचानक आपको याद आता है कि भाई दूसरे के पास गर्लफ्रेंड है, दूसरे के पास बीवी है, तो मेरे पास भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। आपने जो जन्म से पहले ईश्वर से जो मांगा था, जो आपका सोल इस धरती पर लेकर आया है, वही कर्म आपके पूरे होंगे ना। अब अचानक यहाँ आने के बाद आपके विचार बदल गए, आप कुछ और सोचने लग रहे हो कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, दूसरे को देखकर सोचने लग रहे हो, तो वो नहीं होता। आपकी सोल की क्या डिजायर है? आप बैठिए आराम से अकेले रात में जो मैं बात कर रहा हूँ कि रातें पागल कर देती है, आप अकेले रात में बैठिए कहीं भी, बिल्कुल एकांत, और मन को हटाइए और आत्मा की पुकार क्या है, आत्मा क्या चाहता है, इस बात को समझने की कोशिश करिए। क्योंकि सोल कभी भी धोखा नहीं देता है, मन धोखा दे सकता है। मन लालची है, मन महत्वाकांक्षी है, पर सोल कभी भी धोखा नहीं देता। वो आपको हमेशा सही गाइडेंस देता है, सही चीज़ें बताता है। हर इंसान को पता होता है, हर इंसान को इंट्यूशन आ जाता है कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है। वो मन के मारे वो बेचैन होता है, मन के कारण वो दुखी होता है। आत्मा की अगर हर इंसान सुने तो वो कभी दुखी नहीं हो सकता, कभी बेचैन नहीं हो सकता। हाँ, अगर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने आत्मा की सुनिए, फिर उस पर तय करिए कि आपकी आत्मा क्या चाहती है। अगर उसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे, जो आपका आत्मा का प्रॉमिस है, तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आपको सुकून ज़रूर मिलेगा। और आत्मा उसका लक्षण देती है। जाते जाते मैं आप सभी से कहूँगा कि देखिए, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं कि मैं उस पे बात करूं, लंबा बात करूं, तो आप कमेंट में इस वीडियो के वो डायरेक्ट वो बात लिख दीजिए, मैं बना दूंगा उस पे।